स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। सेट्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी वापस देना चाहता हूँ कि सेट क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, जिसको हम डिफाइन कर सकते, ठीक है ना। और जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते वो आपका सेट नहीं होगा। या अपन यूँ कह सकते हैं जो परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का, सभी बच्चे अपने क्लास के स्टूडेंट्स का सेट बनाएंगे, आप सारे बच्चों का नाम लिख देंगे, यानी सबका सेट एक जैसा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंडिया के 10 बैट्समैनों का नाम लिखिए, तो सबका कलेक्शन अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है वीरेंद्र सहवाग को रख ले, दूसरा हो सकता है उसका नाम बता दे, ठीक है ना, अपनी अपनी सोच। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो आपका कलेक्शन है वो परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाए, तब अपन उसको कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। बुक निकालिए, अपनी बुक आपके सामने रखिए जब भी आपको पढ़ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज में, तो आपको उनका आंसर देना है कि वो सेट हैं या नहीं है, और नहीं है तो उसको जस्टिफाई भी करिए कि क्यों नहीं है और क्यों है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से स्टार्ट होने वाले एक साल के महीनों का आपको कलेक्शन करना है, मंथ्स का कलेक्शन। तो आप सभी एक जैसा करेंगे, क्या लिखेंगे आप? जनवरी, है ना, जून और जुलाई। इसके अलावा और कुछ है नहीं, जनवरी, जून और जुलाई, ये सेट बन गया आपका। तो इसको सभी लोग एक जैसा लिखेंगे, तो ये आपका, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इट्स ए सेट। यहां आप आंसर सिर्फ इतना ही लिखिए, इट्स ए सेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे अच्छे या टैलेंटेड, बुद्धिमान राइटर्स का नाम लिखिए। तो क्योंकि इसमें आपकी संभावना है कि हर व्यक्ति किसी को भी अच्छा मान सकता है। कोई मुंशी प्रेमचंद को इस लिस्ट में शामिल कर ले, दूसरा हो सकता है हटा सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अपनी अपनी नज़र में अलग अलग राइटर्स हो सकते हैं अच्छे, तो इसलिए इसको अपन कह देंगे इट्स नॉट ए सेट। सेकंड, इट्स नॉट ए सेट, ठीक है। क्यों क्यों है? पर्सन टू पर्सन सेट, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज। जो बेस्ट राइटर्स का है आप लिख सकते हैं, सिंस पर्सन टू पर्सन कलेक्शन कैन चेंज, ठीक है। या जस्टिफाई, आपने अपना आंसर दे दिया, इट्स नॉट ए सेट, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कलेक्शन इज कैन चेंज, ठीक है। फर्स्ट में क्या है आपका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मंथ्स है, ठीक है ना। ये जो कलेक्शन है आपका वेल डिफाइंड है, तो आप कह सकते हैं इट्स ए सेट। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट ए सेट। ये भी सेट नहीं, लिख लेंगे आप, वही बात है, कोई किसको ले लेगा, कोई किसको ले लेगा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के सभी बच्चों का, लड़कों का सेट, बॉयज एक जैसा है, ठीक है ना, सब एक जैसा लिखेंगे। ये तो है नहीं दूसरी क्लास के बच्चों का नाम ऐड कर लेंगे, तो ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटी, 100 से छोटी आप नेचुरल नंबर्स का सेट बनाए, तो 1 से लेकर के 99 बना देंगे, सबका एक जैसा हो, तो इट्स कलेक्शन ऑफ सेट। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 2,
ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है, ठीक है। ये कह रहा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। इस अब आपको एक तो ये साइन और ये साइन ब्लैंक स्पेस में लिखने हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 ए, ये ब्लैंक स्पेस में क्या लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 8 ए, तो इस ब्लैंक स्पेस में अब देखिए 5 इसका मेंबर है, तो यहां आपको या तो ये साइन लिखना है या नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी आपका बिलोंग्स का मतलब है कि जैसे 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 ए का मेंबर है, ठीक है। और अगर कोई मेंबर नहीं है तो आप नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे या डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं। तो जैसे ये है 5 में क्या कौन सा साइन आएगा, ये वाला, या लिखेंगे बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इसका मेंबर नहीं है, 8 सेट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप क्या लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स को कैंसिल कर देंगे, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से ब्लैंक स्पेस आप भर लें। दोनों क्वेश्चन बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इन सेटों को आपको रोस्टर फॉर्म में रखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब लिस्ट फॉर्म में, लिस्टेड, ठीक है ना। रूल फॉर्म में नहीं, आपको बताया मैंने 2 फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज सच दैट x इज x is an integer and -3 is less than equal to x is less than 7। ये आपका क्वेश्चन है, x is such that x इस तरह से है कि x is an integer, x एक इंटीजर है, and -3 is less than equal to x is less than 7, यानी x जो है -3 के इक्वल या उससे बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसको लिस्टेड फॉर्मूला पर क्या कर देंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। -3 से बड़े, -3 और -3 से बड़ा और 7 से छोटा, ये x की वैल्यू है, ये स्टेट फॉर्म हो गए। तो इस तरह से इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। तो इस तरह से आपको इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। अभी जैसे सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है x is such that x is a natural number less than 6। x is a natural number, x is such that x is a natural number less than 6। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, कोई दिक्कत। अभी जैसे इसका एक क्वेश्चन और, फिफ्थ क्वेश्चन ई, द set of all letters
इन द वर्ल्ड, ये द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स के सभी लेटर्स का सेट। तो हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग करना पड़ेगा। क्या क्या काम आ रहा है, टी ट्रिगोनोमेट्री का एलिमेंट है, ठीक है ना। इसी तरह से कोमा आर, कोमा आई, कोमा जी, कोमा ओ, कोमा एन। लेकिन फिर ओ आ गया, वो हम लिख चुके हैं कि ओ इज द मेंबर ऑफ सेट ई, ठीक है। तो ओ को अपन रिपीट नहीं करेंगे, किसी भी एलिमेंट को सेट के अंदर रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं, ये मैं बता चुका हूं। फिर एन ई, फिर टी फिर आ गया, लिख लिया। आर ये भी आ गया, वाई, और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरह से ये आपके ट्रिगोनोमेट्री वर्ड से जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स का सेट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। अभी जैसे फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो a इक्वल टू 3, 6, 9 और 12। आपके एक सेट है a इक्वल टू 3, 6, 9, 12। ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रखना। तो ये देखिए ये 3 का मल्टीपल है, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये क्या लिखेंगे आप, x is such that x इक्वल टू 3n, यानी ये 3 का मल्टीपल है। तो 3 into n, यहाँ n क्या होगा, n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4, 5 नहीं होगा क्योंकि 3, 5 या 15, ये इसके अंदर है नहीं। तो आपका ये आएगा, ये यानी कि यहाँ n, इसको आप लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू n। n क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 से लेके 4 तक। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंड या कॉमा लगा दो चल जाएगा, साथ में इतना भी चल जाएगा, एंड माइनस एन लेस देन इक्वल टू 4। आप ये भी लिख सकते हैं एन लेस देन इक्वल टू 4, एन की वैल्यू 4 या 4 से कम। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक। दोनों तरीके से ही है। अगर आपने केवल इतना, क्योंकि आपने ये लिख दिया कि n बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर, ये लिखना पड़ेगा। अगर ये ना आपने नहीं लिखा और आपने सीधा वहां लिख दिया कि n इज लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब n की वैल्यू -4 भी हो सकती है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि n क्या है, या नेचुरल नंबर है, इसलिए आपको ऐसे लिखना। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, अभी फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन, एक और करा देता हूं लास्ट। मान लो ये सेट ई है, 1, 4, 9 एंड 100। अब ये क्या नंबर है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या आ गया आपकी, 10 का स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं E इक्वल टू एक्स इज सच दैट, कहीं कहीं किसी किताब बुक में आपको ऐसे एक लाइन भी मिल सकती है खड़ी, ठीक है ना। तो आपकी जो मर्जी वो एक ही मतलब होगा, चाहे आपकी ये डॉट हो दो या आप इसको यू लिख सकते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू 10, ठीक है ना। तो ये रूल के तहत बंधे हुए होते हैं सारे के सारे एलिमेंट,
तो ये आप इसको रूल फॉर्म या सेट मेथड फॉर्म कहते हैं। इनवर्ट सिस्टम लिखते हैं वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n की वैल्यू क्या है 1 से लेके 10, then 1 is less than equal to n is less than equal to 10। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेट मेथड फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बाकी क्वेश्चनों को आप करिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर तो अपन कर ही लेंगे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बात वही है, वापस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इनको आपको लिस्ट फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन में करा देता हूं फिर भी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्या है, एक सेट है ए, सेट ए कैसे है x, उसमें एक एलिमेंट है x, और वो x कैसे है कि वो सभी ओड नेचुरल नंबर का सेट है। तो आप इसको लिख सकते हैं ओड कौन कौन से, 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट। ठीक है ना, डॉट डॉट करके छोड़ देंगे क्योंकि सारे ओड नंबर आ गए इसमें। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए इसका थर्ड, see if your x is such that x is an integer, और किस तरह से x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x ऐसे इंटीजर का सेट है कि उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा 4 से छोटा है, तो 4 से कम है या 4 के इक्वल है। तो ऐसे इंटीजर्स का सेट लिखिए जिसका स्क्वायर करने पर वो वैल्यू 4 या 4 से कम है। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ये इनइक्वालिटीज है जो आपने 10th क्लास में किया है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x स्क्वायर इक्वल टू 4 में कन्वर्ट करते हैं। कर दिया कन्वर्ट, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यू हो गई x की। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लाइन है आपकी, इसको आप दो हिस्सों में बांट देंगे। नंबर लाइन आपकी होती है 0 1 2 3 इस तरह से, इधर -1 -2 -3 इस तरह से ये नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे x की कितनी वैल्यू आई, 2, एक तो -2 ये वाली वैल्यू है ना, और एक +2 ये वाली वैल्यू। अब अगर अपन इन नंबर्स पर ध्यान देंगे तो इसकी पूरी नंबर लाइन के 3 हिस्से होंगे, एक ये है ना, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला। ये तो प्लस का इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना। अगर अपन और पॉइंटों पर ध्यान देंगे तो इस नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 पॉइंट। जब भी अगर 2 पॉइंट्स आते हैं तो 3 हिस्सों में बटेगी, एक पॉइंट आता है तो 2 हिस्सों में बट जाएगी नंबर लाइन। तो अब जरा देखिए, हम देखते हैं -2 से छोटे नंबर, यानी इधर कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो -3 ले लिया। अब -3 को इस इनइक्वालिटी में रख कर के देखते हैं, -3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये सही है क्या? नहीं, 9 4 से कम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस हिस्से को तो अपन को छोड़ना है। अब अपन बात करते हैं इस हिस्से की, जैसे अगर 3 रख दिया या 3 रख दिया तो प्लस का 3, तो भी यही बात होगी। इसका मतलब इधर भी मामला नहीं बैठेगा, इंटीजर्स ये लिस्ट में नहीं होगी, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, हमेशा इसके इक्वल हो। अब देखिए इस -2 को रखते हैं, देखिए -2 को इसमें रखते हैं तो -2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अब +2 रखिए, तो +2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 4 के इक्वल है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसके बीच के सारे पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स इसको
इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये x क्या हो गया आपका -2 -1 0 1 2 ये एलिमेंट्स हैं जो कि इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये C इक्वल टू आपका ये हो गया रोल्स का फॉर्मूला। अब देखिए इसको कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, इनमें से कोई सा भी पॉइंट रखिए, इसको सेटिस्फाई कर। -2 लीजिए, -1 रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए। तो इस तरह से ये आप इसको आप कर लेंगे।